लर्नर्स, वेलकम टू लर्निंग विद। आज हम जानेंगे क्लास 6 के सोशल साइंस का लेटेस्ट सिलेबस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो न्यू बुक आई है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये क्लास 6 की न्यू बुक आई है सोशल साइंस की, जिसमें सारे जो हमारी अलग अलग बुक्स होती थी, ज्योग्राफी की अलग होती थी, हिस्ट्री की अलग होती थी, उन सभी को एक ही बुक में कंबाइन करके सिलेबस तैयार किया गया है। ये बिल्कुल अलग नहीं होगा हमारे प्रीवियस सिलेबस से, 6th क्लास में जो आता था। ये उससे मिले जुले टॉपिक होंगे, बस थोड़े न्यू वे में डाल दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम इसका सिलेबस देखते हैं। ये देखिए बच्चों, इन सिलेबस को थेमेटिक वे में बनाया गया है। इसे टोटल 5 थीमों में बांटा गया है। थीम ए से लेके थीम ई तक। तो थीम ए देखिए, थीम ए है हमारी इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। कि जो इंडिया है और वर्ल्ड है, उसकी लैंड के बारे में हम इसमें जानेंगे और उनके पीपल्स के बारे में। ठीक है, लैंड एंड द पीपल। ठीक है, वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ की लैंड के बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा जोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर 1 है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, चैप्टर 2 है ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स, चैप्टर 3 है लैंडफॉर्म एंड लाइफ। टोटल 3 चैप्टर है थीम ए में। अब देखिए बच्चों, इसमें पढ़ना क्या है मेनली। इसमें स्टूडेंट्स क्या एक्सप्लोर करेंगे, इसमें अर्थ सरफेस के बारे में जानेंगे कि कितने सरफेस हैं अर्थ के, मतलब और कैसे बना है। और हम जानेंगे इसमें मैप्स के बारे में, मैप को कैसे मैप से हम कैसे पता लगाते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस के बारे में जानेंगे। हाउ लैंडफॉर्म्स अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, कि जो लैंडफॉर्म है उसका क्या अफेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ में, ये देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। समय के बारे में जानेंगे। ठीक है, टाइमलाइन क्या होती है और हिस्ट्री के जो सोर्सेज है, कहाँ से हमें पता चलता है अतीत के बारे में, ये सब जानेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी भारत के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का नाम भारत भी था, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो मैंने बता दिया इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू हाउ वी स्टडी हिस्ट्री, कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। थ्रो ऑब्जेक्ट्स, उसके ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, राइटिंग्स देखेंगे एंड स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, एंड अ ग्लिम्प्स इनटू एंशिएंट सोसाइटी, एंशिएंट सोसाइटी कैसे शुरू हुई थी, यही जानेंगे। ठीक है, चलिए थीम सी देखते हैं। थीम सी, आवर कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। तो इसमें भी बच्चों ये हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 ये हमारा थीम सी में आ जाता है। चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे इंडियाज़ कल्चर रूट्स, हमारे कल्चर के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे। ठीक है, और चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन, सॉरी। ठीक है, हमारी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ, आप जानते हैं कि भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैनी इन द वन, सब लोग मिलके एक है। ठीक है, और सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज़ रिच कल्चर, हम इंडियाज़ के रिच कल्चर के बारे में जानेंगे, उसके ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे। साइंस एंड कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, क्या क्या योगदान दिए हैं, क्या ट्रेडिशन है। तो मेरे ख्याल से थीम सी मज़ेदार है ना। चलिए आगे देखते हैं थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। ये आप नाम से ही समझ गए होंगे, थोड़ा ये बच्चों पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें हम गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, सरकार के बारे में। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 9 है फैमिली एंड कम्युनिटी। तो सबसे पहले हम अपनी फैमिली से शुरू होती है हमारी, और जो हमारा कम्युनिटी है उसको पढ़ेंगे, हम अपने समुदाय में पढ़ेंगे। ठीक है, समुदाय को पढ़ेंगे।
चैप्टर 10 है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1, गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अपनी सरकार के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 सेम है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में देखेंगे हम कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या उसका पैटर्न रहता है। और ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में कैसे काम करती है, ठीक है। तो यही सब हम पढ़ेंगे। तो मेनली हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक ऑफ हाउ गवर्नमेंट्स वर्क। बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, एंड हाउ सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। और जो आम नागरिक है, आम जनता है, वो कैसे पार्टिसिपेट करती है सरकार में, उसका भी हक होता है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी क्या भागीदारी होती है, हम ये जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो फैमिली से लेके शुरू किया और हम पूरी गवर्नमेंट में जानेंगे कि वो कैसे काम करती है, ठीक है। और हमारा लोकतंत्र कैसे काम करता है, वो सबको भागीदारी देता है या नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं थीम ई हमारी लास्ट थीम है। टोटल 5 थीम दी गई है। तो देखते हैं इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। तो बच्चों हमारे जो हम आर्थिक रूप से जो भी हम कमाई करते हैं, खाना पानी ये जुड़ा है, ठीक है। हम जब कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? हम खाने पानी के लिए कमाते हैं। तो ये हमारा उससे रिलेटेड होगा, हमारी आर्थिक इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो चैप्टर 13 है द वैल्यू ऑफ वर्क, कि क्या वैल्यू है वर्क की, कि जो हम काम करते हैं उसका क्या वैल्यू होता है। और चैप्टर 14 है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। हमारे आसपास कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, उन्हें देखना, कि लोग बैंक में काम करते हैं, लोग गवर्नमेंट में क्या काम करते हैं, तो अलग अलग काम है, तो हम उनको जानेंगे, उनको देखेंगे। तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत मज़ेदार थीम है। तो इस यूनिट में हम जानेंगे, इस यूनिट में हमारा बेसिकली फोकस रहेगा ऑन एवरीडे इकोनॉमिक्स। आजकल की जो इकोनॉमिक्स है उस पे लिवलीहुड्स, लोग अपने जीवन जीने के लिए क्या कर रहे हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ वर्क जानेंगे कि लोग किस किस प्रकार के काम करते हैं। हाउ पीपल मीट देयर नीड्स, उनकी नीड्स कैसे पूरी करते हैं, ठीक है। क्या क्या नीड्स हैं उनकी, वो जानेंगे हम, ठीक है। किस लिए हमारे लिए पैसे ज़रूरी हैं, उसका लेन देन हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो यही जानेंगे। तो यही था हमारा चैप्टर नहीं, यही हमारा सिलेबस है न्यू बुक्स का। अगले वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ पढ़ाऊँगी, ठीक है।